हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सचिन हिंदूराव वाजे, ये नाम पिछले 32 दिनों से मुंबई में हर किसी की जुबान पर है। एनकाउंटर कॉप वाजे पर इल्जाम है एक ऐसी मिस्ट्री को बुनने का जिसे जानने के लिए पूरा देश बेताब है। वाजे पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख हिरेन की मर्डर की प्लानिंग तक के संगीन आरोप हैं। आज वाजे के मिटाए सबूत उसी के सामने मीठी नदी से निकाले गए। सचिन वाजे कैसे एक के बाद एक अपनी ही पुलिस के शिकंजे में फंसता जा रहा है और कैसे एक मामूली पुलिस वाला मुंबई का विधाता बनने के लिए खुद का ही अंडरवर्ल्ड बना लेता है। वाजे के रहस्य लोक से पर्दा उठाती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस का एक मामूली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसका रुतबा कमिश्नर की तरह था। सपनों की नगरी में सुपर कॉप बनने के सपने ने एक पुलिस वाले को बना दिया क्रिमिनल। एक ऐसा पुलिस वाला जो अंडरवर्ल्ड का खात्मा करते करते अपना ही अंडरवर्ल्ड बना बैठा। मुंबई पुलिस का मोस्ट डेंजरस पुलिस वाला जो अब है सबसे बड़ा विलन। सबसे पहले सचिन हिंदूराव वाजे का कैरेक्टर देखिए और मुंबई की सबसे सनसनीखेज मिस्ट्री के दूसरे अहम किरदार देखिए। पहला है खुद सचिन वाजे, जिसे जिलेटिन विस्फोटक और मनसुख मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लोकेशन है मुंबई में एंटीलिया का इलाका, जहां जिलेटिन विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली। वाजे का टारगेट अंबानी परिवार, जिसको धमकी भरी चिट्ठी भी लिखी गई। दूसरा कैरेक्टर मनसुख हिरेन, जिसका मर्डर हो चुका है। मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो में विस्फोटक प्लांट किया गया। तीसरा कैरेक्टर परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनकी नाक के नीचे साजिश रची गई और उनका दावा है कि वो बेखबर थे। चौथा कैरेक्टर अनिल देशमुख, विस्फोटक और मर्डर से आगे निकली ये स्टोरी वसूली रैकेट तक पहुंच गई और सचिन वाजे पर देशमुख के लिए वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम है। थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस, साजिश और मर्डर की यह कहानी किसी मुंबईया फिल्म से कम नहीं है। इस रियल मिस्ट्री फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब एक ही है। तो दिल थाम कर अगले 40 मिनट तक देखिए सचिन हिंदूराव वाजे की पूरी कहानी। सचिन की पाप गाथा देखने से पहले मुंबई की 1.5 महीने की टाइमलाइन जरूर देखिए, जिसने पुलिस महकमे से लेकर सियासत तक को हिला रखा है। 24 फरवरी की रात को एंटीलिया के बाहर विस्फोटक प्लांट किया गया। 25 फरवरी को लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो में जिलेटिन मिलने का खुलासा हुआ। अगले कुछ दिन तक जांच चली। क्राइम ब्रांच से लेकर एटीएस और एनआईए तक सक्रिय थे। 4 मार्च की रात को स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन गायब हो गया। 5 मार्च की दोपहर को उसका शव मुंब्रा खाड़ी में मिला और इसके बाद पूरा मामला सुपर हाई प्रोफाइल हो गया। केस एनआईए तक आ गया, लेकिन इसमें सचिन वाजे का दखल बरकरार था। वो केस के हर मोड़ पर दिखाई दे रहा था। जहां उसे नहीं होना चाहिए था वो वहां भी मौजूद था। और फिर 13 मार्च को एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे 16 साल बाद पुलिस सेवा में बहाल हुआ था और सिर्फ 1 साल के भीतर ही वो फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। 63 एनकाउंटर करने वाले मुंबई के स्कॉप की उल्टी गिनती शुरू होती है 25 फरवरी से। सारी कहानी की शुरुआत यहीं से हुई जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। 25 फरवरी को यहीं पर स्कॉर्पियो मिली। स्कॉर्पियो में जिलेटिन लदा था, साथ ही धमकी भरी चिट्ठी भी रखी गई थी। यहां से चंद कदमों की दूरी पर अंबानी परिवार का आशियाना है। यही वजह है कि कुछ घंटों में ही ये खबर देश में हेडलाइन बन गई। शुरू में ऐसा लगा किसी आतंकी संगठन की साजिश हो सकती है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सचिन वाजे का शातिराना दिमाग है।
सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुपर कॉप बनने के जुनून ने सचिन वाजे को ये करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखकर वाजे खुद अपने ही जाल में फंस गया। सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लेकर मनसुख हिरेन के मर्डर तक जाल तो बहुत खतरनाक और फूल प्रूफ बनाया था, लेकिन वो कई गलतियां कर बैठा। आरोप है कि सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो की फर्जी नंबर प्लेट में मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में से एक का नंबर कॉपी किया था। उसने स्कॉर्पियो के इंजन और चेसिस नंबर पर ग्राइंडर भी चलवाया था। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद वो दोबारा वहां आया था। सचिन वाजे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें पहले लगा कि कोई पीपीई किट पहनकर आया है, लेकिन बाद कार्मिकल रोड पर स्ट्रीट लाइट के खंबे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें मिली जो बेहद चौंकाने वाली थी। सामने जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है और इन्हीं सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें मिली एनआईए को बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल एक शख्स जो है लंबे से कुर्ते में, सिर पर रुमाल बांधे, मुंह पर मास्क लगाए हुए, बेहद संदिग्ध हालात में चलते हुए जो है यहां से आगे की दिशा में जा रहा था और जो स्कॉर्पियो कार मिली थी वो भी यहां से थोड़ी आगे की दिशा में ही मिली थी। को अभी भी दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जब इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया था उसी दरमियान जो है यहां पर आप देखिए फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा मार्किंग की थी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था वो शख्स यहां आकर रुक जाता है, लेकिन यहां से लगभग 40 से 50 कदम तक सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि वो शख्स जो है लंबा सा सफेद रंग का कुर्ता पहने हुआ आगे जाता है और कार के पास में रुकता है और उसके बाद दोबारा कार में आके बैठ जाता है। इस पूरे क्राइम सीन को यहां पर रिक्रिएट किया गया। सचिन वाजे अंबानी परिवार को धमकी वाली चिट्ठी स्कॉर्पियो में रखना भूल गया था, इसलिए वो दोबारा वहां आया और चिट्ठी भी प्लांट करके चला गया। बाद में सचिन वाजे ने यह चिट्ठी खुद रिकवर भी की थी। खुद को सुपर कॉप समझने वाला सचिन वाजे एंटीलिया प्लान को लेकर इतना सुपर कॉन्फिडेंट था कि उसने स्कॉर्पियो में अंबानी परिवार को धमकी देने वाली चिट्ठी खुद ही रखी। पहली बार जब स्कॉर्पियो पार्क की जा रही थी तब वाजे और उसके साथी चिट्ठी रखना भूल गए थे। चिट्ठी रखने के लिए वाजे खुद इनोवा गाड़ी में बैठकर आया, कुछ देर रुका, गाड़ी ठीक से पार्क हुई है या नहीं वो देखा और उसके बाद उसने धमकी भरी चिट्ठी स्कॉर्पियो में रख दी। क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से सचिन वाजे खुद यहां पर पहुंचे थे, जो कि घटनास्थल का मुआयना कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि आखिर जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो यहां पर कैसे आई। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि जो सचिन वाजे इस घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे और जिन्हें इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की कमान मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई थी, आखिर वही सचिन वाजे इस पूरी साजिश में मास्टरमाइंड निकलकर सामने आए और उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया। शुरू में जिलेटिन वाला केस जब सचिन वाजे के पास था तब वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ में जांच की बहुत बड़ी पावर दे दी है। यहीं पर एटीएस के एक बड़े अफसर को हड़काते हुए सचिन वाजे ने यह तक कहा कि सचिन वाजे नाम है मेरा। सचिन वाजे का मुंबई पुलिस में कितना रुतबा था, कितना दबदबा था, उसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि एंटीलिया के बाहर जब जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो मिली उस दौरान महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी भी मौके पर पहुंचे थे। एटीएस के डीआईजी को देखते ही सचिन वाजे ने उनसे सवाल किया कि आप यहां क्या कर रहे हैं, ये आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं, इसे हम देख लेंगे। जिसके बाद डीआईजी ने अपने मातहत आए दूसरे कर्मचारियों से पूछा कि आखिर ये शख्स कौन है, क्योंकि वो भी सचिन वाजे को नहीं जानते थे। ऐसे में खुद सचिन वाजे ने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि सचिन वाजे नाम है मेरा। सचिन वाजे एक क्रिमिनल नॉवेल की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा था। वो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की सफेद इनोवा कार भी इस्तेमाल कर रहा था, जो स्कॉर्पियो के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। बाद में यही कार सीपी ऑफिस में भी देखी गई और मुलुंड टोल नाके पर भी नजर आई।
लेकिन हैरत की बात यह है कि सचिन वाजे ने इसकी नंबर प्लेट भी बदल दी थी। कहते हैं ना, गुनाहगार कितना भी शातिर हो लेकिन वह गुनाह के कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही जाता है। यही हुआ सचिन वाजे के साथ में। दरअसल सचिन वाजे को एक सफेद रंग की इनोवा कार डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी और यही इनोवा कार 24 फरवरी को कमिश्नर दफ्तर से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि कमिश्नर दफ्तर से जब ये इनोवा कार निकलती है तो सामने की दिशा में जाती है, लेकिन दोबारा वही कार जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है और दूसरी बार जब कैद होती है तो सामने की दिशा से आती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में कार तो एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन उसके नंबर प्लेट जो थे वो बदले गए थे। एनआईए ने जब जांच पड़ताल शुरू की और कमिश्नर दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया और उसे बारीकी से खंगाला तो वह सचिन वाजे की ही इनोवा निकली। वारदात को अंजाम देने के बाद ये गाड़ी मुलुंड टोल नाके पर आती है। कुछ घंटे बाद दोबारा इसी गाड़ी को टोल नाके पर देखा जाता है, लेकिन इस बार नंबर प्लेट बदला हुआ था। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस फौरन समझ गई कि ये गाड़ी किस यूनिट को अलॉट हुई थी, क्योंकि इस गाड़ी का बम्पर जो है अनपेंटेड था और पुलिस विभाग में कुछ ही खास लोगों को, कुछ ही खास विभागों को इस तरह से अनपेंटेड बम्पर वाली गाड़ियां अलॉट की जाती है। साथ ही में डैशबोर्ड पर एक भगवान की मूर्ति भी रखी थी, उससे भी पुलिस को यह पता करने में काफी आसानी हुई कि किसे ये गाड़ी अलॉट की गई थी। और अब ये सीसीटीवी फुटेज पूरी जांच में एनआईए के लिए सबसे अहम साबित होगा। सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे का काम करने का तरीका एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह नजर आ रहा था। जिस कुर्ते और रुमाल को पहनकर सचिन वाजे एंटीलिया के पास मौजूद था, उन कपड़ों को टोल नाका क्रॉस करने के बाद वाजे ने ऐसे ही झाड़ियों में जला दिया ताकि जांच एजेंसियों के हाथ कोई सबूत न लगे। लेकिन एनआईए ने उसी जगह से राख और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। अब इनका मिलान वाजे के डीएनए से किया जाएगा। सचिन वाजे की मोडस ऑपरेंडी, उसकी कार और उसके बहुत ही प्लानिंग के साथ इस्तेमाल को देखकर समझा जा सकता है। फर्जी नंबर प्लेट से लेकर स्कॉर्पियो चोरी होने के झूठे किस्सों से लेकर सचिन वाजे ने एक एक कार को जोड़कर दोनों क्राइम के लिए तार तैयार किए। इस केस में अब तक 7 कारों के बारे में पता चला है, जिनका लिंक एंटीलिया से लेकर मनसुख मर्डर केस तक से जुड़ा है। पहली गाड़ी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के सामने जिलेटिन के साथ बरामद हुई। दूसरी गाड़ी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की सफेद इनोवा, जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहा था। तीसरी गाड़ी काली रंग की मर्सिडीज, जिसमें सचिन वाजे कैश लेकर चल रहा था। उसी में केरोसिन और नोट गिनने की मशीन मिली। चौथी गाड़ी भी एक काली मर्सिडीज, जिसमें सचिन वाजे और मनसुख की मुलाकात हुई थी। पांचवी गाड़ी एक लैंड क्रूजर, जिसमें सचिन वाजे के लिए जिलेटिन की छड़ें रखकर लाई गई थी। छठी कार एक वैगनार, जो सचिन वाजे के हिटमैन विनायक शिंदे की बताई जा रही है। और 7वीं कार है एक वॉल्वो, इसका इस्तेमाल भी मनसुख की हत्या के दौरान किया गया बताया जा रहा है। सारी गाड़ियां एनआईए के कब्जे में और हमारे रिपोर्टर उस दुकान तक जांच कर चुके हैं जहां से इनकी फर्जी नंबर प्लेट बनवाई गई। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए वाजे को कई सारे फर्जी नंबर प्लेट्स की जरूरत थी और इस काम के लिए वाजे ने मनसुख को चुना। मनसुख ने इन नंबर प्लेट्स को बनाने की जिम्मेदारी इसी दुकानदार को दी। चूंकि मनसुख काफी पुराने ग्राहक थे, इसलिए दुकानदार को मनसुख पर शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वाजे के हाथ से केस निकलने लग गया, तभी वाजे अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर पूछताछ के बहाने पहुंचे और वाजे के साथियों ने इस दुकान के सीसीटीवी का डीवीआर हासिल किया। बाद में उसे नष्ट करने की कोशिश की। फिलहाल एनआईए ने इस दुकानदार का बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही में उस डिलीटेड डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश एनआईए कर रही है। एनआईए ने इस मामले में कई गाड़ियां अभी तक जब्त की है जो इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा है। सबसे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने उस स्कॉर्पियो कार को बरामद किया जो एंटीलिया के बाहर जिलेटिन रखकर
पार्क की गई थी। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही स्कॉर्पियो कार है जिसे क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने जब्त किया था और इसकी फॉरेंसिक जांच भी की गई थी। इसी स्कॉर्पियो कार के चोरी होने की शिकायत मनसुख ने विक्रोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। ठीक उसके बगल में आप देखिए एक ब्लैक रंग की मर्सिडीज कार भी खड़ी है और ये वही मर्सिडीज कार है जिसे लेकर सचिन वजे सीएसटी स्टेशन के बाहर नजर आए थे और उनके साथ में मनसुख दिखे थे। सातों कारों के बारे में जांच अब भी चल रही है। एंटीलिया में तो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। सीएफएसएल की टीम ने कई घंटों तक सभी गाड़ियों की जांच की है और इस पूरे क्राइम में लैंड क्रूजर का रोल बहुत रहा है। लैंड क्रूजर से ही जिलेटिन लाया गया था और फिर उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा गया। लैंड क्रूजर कार मुंबई के बोरीवली आरटीओ में रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी शिवसेना से जुड़े भोसले परिवार की है। उन्होंने ये कार OLX पर बेच दी थी और वो सचिन वाजे को नहीं जानते। सचिन वाजे के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल उसकी लग्जरी कार के बारे में दो और सीक्रेट देख लीजिए। वाजे की कहानी में एक 5 स्टार होटल भी शामिल है। ये वही लैंड क्रूजर है जो होटल ट्राइडेंट के कैमरे में नजर आई थी। ट्राइडेंट का CCTV वीडियो देखिए। इसमें वही लैंड क्रूजर होटल से बाहर जाती दिखाई दे रही है जो सचिन वाजे चला रहा था। बताया जा रहा है कि लैंड क्रूजर से जिलेटिन की छड़ें सचिन वाजे तक भी पहुंचाई गई थी। एनआईए को अपनी तफ्तीश के दौरान मुंबई के ट्राइडेंट होटल का एक CCTV फुटेज मिला। इसी होटल से 20 फरवरी को सफेद रंग के लैंड क्रूजर कार से सचिन वजे निकलते हुए दिखाई देते हैं। ट्राइडेंट होटल का ये एग्जिट गेट है। ठीक इसी तरह की एक सफेद लैंड क्रूजर कार जो है ट्राइडेंट होटल से निकल रही थी, उसके अंदर सचिन वजे मौजूद थे और वो CCTV फुटेज 20 फरवरी का था। लेकिन 16 फरवरी का भी CCTV फुटेज एनआईए के हाथ लगा है और 16 फरवरी को जब सचिन वजे इस ट्राइडेंट होटल में एंट्री करते हैं, उस दरमियान उनके हाथ में 5 बैग दिखाई देते हैं। सचिन वाजे 16 फरवरी को होटल में आया था। उसके पास 5 बैग भी थे। बैग की स्कैनिंग इमेज भी मिल गई है। एनआईए को शक है कि इसमें जिलेटिन की छड़ें थीं और उसमें कैश भी था। होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे की CCTV फुटेज से उसकी माली हालत का पता चलता है। कैसे वो एक छोटा अधिकारी होते हुए भी 5 स्टार होटल में रुकता था। इस CCTV वीडियो से कई राज का पर्दाफाश हो सकता है। जो CCTV वीडियो मिला है उसमें सचिन वाजे के साथ एक महिला भी है और उसके हाथ में नोट गिनने वाली मशीन है। ये महिला कौन है? क्या वो वाजे का कैश हैंडल कर रही थी? अभी बहुत से सवाल हैं। सचिन वाजे के होटल का खर्चा कौन उठाता? इसकी भी पूरी तहकीकात हमारे रिपोर्टर्स ने की है। एंटीलिया जिलेटिन मामले की जांच कर रही है एनआईए को सचिन वजे से पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि दरअसल सचिन वजे ने दक्षिण मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए कमरा बुक करवाया था। इस बात को जानने के बाद खुद एनआईए भी हैरान रह गई कि आखिर एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी 100 दिन के लिए एक 5 स्टार होटल में कमरे क्यों बुक करवाता है। उसके बाद एनआईए की टीम इस 5 स्टार होटल पहुंची। यहां से 35 CCTV फुटेज को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद होटल के मैनेजर से लेकर वेटर तक का सबका स्टेटमेंट भी दर्ज किया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल से मिली CCTV फुटेज में सचिन वाजे के हाथ में नीले रंग के 2 बैग दिखाई दे रहे हैं। एक बैग में बड़ी मात्रा में कैश था, जबकि दूसरे बैग में जिलेटिन की वो छड़ें हो सकती हैं जो एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में रखी गई थी। सचिन वाजे के ट्राइडेंट होटल में रुकने और उसके वसूली रैकेट को लेकर कुछ और अहम बातें पता चली हैं। सचिन वाजे ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में 100 दिन के लिए कमरा बुक किया था। इसके लिए उसने होटल को 13 लाख रुपए एडवांस दिए थे। वो होटल में मीटिंग करता था जिसमें वसूली से लेकर शोषण तक सभी गैर कानूनी काम शामिल हो सकते हैं। एनआईए की कस्टडी में मौजूद सचिन वजे ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। सचिन वजे ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक के जरिए मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 100 दिनों का कमरा बुक करवाया था। मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में मौजूद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने यह कमरा बुक करवाया था। जवेरी बाजार में उस ज्वेलरी मालिक की जो दुकान है इसी औरम नाम के शॉपिंग सेंटर में है। 6ठी मंजिल पर जो है ज्वेलरी शॉप की दुकान है और उसके ही मालिक ने ये कमरा 100 दिनों तक के लिए बुक करवाया था। उसके लिए बाकायदा
12 लाख रुपए तक का अमाउंट भी पे किया गया था। हालांकि पूरी जो पेमेंट होनी थी वो लगभग 25 लाख के आसपास होनी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने 100 दिनों तक कमरा एक एपीआई स्तर के इंस्पेक्टर के लिए क्यों बुक करवाया। सचिन वाजे जिस तरह से होटल में ठहरकर उगाही का रैकेट चला रहा था, उस पर एनआईए ने कई खुलासों का दावा किया। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक वाजे 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में ठहरा था। इसके लिए उसने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, जिसमें तस्वीरें तो सचिन वाजे की हैं, लेकिन नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। एनआईए ने होटल में उस कमरे की तलाशी ली जहां सचिन वाजे ठहरा था। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की और उसमें बहुत सी बातें पता चली। सीसीटीवी फुटेज में जो महिला दिखाई दे रही है, एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये महिला गुजरात की रहने वाली है। अब एनआईए पता लगा रही है कि ये महिला कौन है और इस महिला का सचिन वाजे से क्या रिश्ता है। अभी होटल के मैनेजर, काउंटर पर रहने वाले कर्मचारी और उस वेटर से भी पूछताछ हुई है जो वाजे के कमरे में जाता था। लेकिन इस बीच सचिन वाजे के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। जब से एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस की जांच एनआईए और एटीएस के पास गई, तब से ही ये बात सामने आने लगी कि सचिन वाजे और उसके लोगों ने अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए कई जगहों के सीसीटीवी के डीवीआर अवैध रूप से अपने कब्जे में लिए, उसके साथ छेड़छाड़ की या फिर उसे गायब कर दिया। अब ताजा मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर कंपाउंड के डीवीआर का सामने आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एटीएस ने अपने जांच में मुंबई पुलिस कमिश्नर कंपाउंड के डीवीआर को सीज किया था, लेकिन तभी मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से फोन आया, उन्होंने डीवीआर वापस मंगवाया। अब उस डीवीआर का कुछ पता नहीं चल पा रहा। सचिन वाजे को पता था कि उसे सबसे बड़ा खतरा सीसीटीवी फुटेज से है, इसलिए वो जहां जहां मूवमेंट कर रहा था वहां की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब सचिन वाजे को लेकर एनआईए कुर्ला इलाके में मीठी ने दिलाई। आरोप है कि इसी स्पॉट पर उसने सीसीटीवी फुटेज और बाकी कई सबूत नष्ट किए हैं। नदी में कीचड़ वाले पानी में जब सफाई कर्मियों को उतारा गया तो वहां से सीसीटीवी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला। गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर उसका काफी सामान मिला। मीठी नदी से जिन सबूतों को एनआईए ने गोताखोरों के जरिए बरामद किया, उन तमाम सबूतों को अब समेटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर उन तमाम सबूतों को रखा जा रहा है। ये इनमें जो चीज़ें मिली हैं उनमें सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, डीवीआर है, इसके अलावा जो है प्रिंटर है, तमाम ऐसी चीज़ें मिली है और लगभग 15 से ज़्यादा चीज़ों को बरामद किया गया है। और सबसे अहम बात है कि जो एनआईए के एसपी हैं उन्होंने खुद अपने मोबाइल से इन तमाम चीज़ों की जो है वीडियोग्राफी की है। इसके अलावा अलग से भी वीडियोग्राफी कराई गई है और तमाम चीज़ों को जो है फॉरेंसिक के पास भेजा जाएगा। हर एक सामान को जो है समेटा जा रहा है, बॉक्स में रखा जा रहा है। जो अहम सबूत थे, जो हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों को सचिन वाजे ने बाकायदा डैमेज कर दिया था, उसे तोड़कर जो है मीठी नदी में फेंक दिया था। इस तरह से जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है उससे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे हार्ड डिस्क है, डीवीआर हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक लैपटॉप भी मिला है और ये बताया जा रहा है कि ये लैपटॉप जो है वो सचिन वाजे के पास हुआ करता था, सचिन वाजे के केबिन में हुआ करता था, उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। और सचिन वाजे विस्फोटक केस और मनसुख मर्डर केस में मुख्य आरोपी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ मोहरा है या फिर मास्टरमाइंड। अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। वाजे की मिस्ट्री का एक किरदार ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाला मनसुख हिरेन भी है, जो बिना मतलब के मारा गया। मनसुख की हत्या के इल्जाम में सचिन वाजे कैसे घिरा हुआ है, पूरी कहानी देखिए। सचिन वाजे के क्रिमिनल माइंड को समझने के लिए मनसुख हिरेन के मर्डर के प्लॉट को समझना बहुत जरूरी है। मनसुख का मर्डर 4 और 5 मार्च के बीच हुआ। मुंब्रा के रेती बंदर में मनसुख का शव मिला था। उसके मुंह में 5 रूमाल ठूसे गए थे। मर्डर में 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें 3 बड़े नाम हैं, सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश बुकी। जबकि गुजरात से सिम सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन वाजे एनआईए के पास है और अब एनआईए एंटीलिया के साथ मनसुख मर्डर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सचिन वाजे की बहुत गहरे से राज पता कर रही है।
बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि सचिन वाजे मनसुख पर जिलेटिन साजिश को कबूल करने का दबाव डाल रहा था और इसका एक बड़ा गवाह भी एनआईए को मिल गया है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि सचिन वाजे अपने सीआईयू के दफ्तर में ही होटल व्यवसायियों से हफ्ता वसूली के पैसे लेता था। हफ्ता वसूली का पैसा देने जब एक होटल व्यवसायी सचिन वाजे के दफ्तर में एक दिन पहुंचा तो उसने वहां पर मनसुख को देखा जो सचिन वाजे के साथ मीटिंग में था। व्यवसायी बाहर रुका था। इस दौरान कई बार मनसुख सचिन वाजे के केबिन में जाता, उससे बाहर आता। बाहर आते वक्त मनसुख ये कहते हुए सुना गया कि उसने जब कोई गलती नहीं की तो सारी जिम्मेदारी वो अपने सर क्यों ले। मर्डर से पहले 3 मार्च को सचिन वाजे ने मनसुख को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर बुलाया था। यह शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का वक्त था। वहां एक वरिष्ठ अफसर और सचिन वाजे को मिलाकर 3 ऑफिसर मौजूद थे। उन्होंने मनसुख पर बहुत प्रेशर डाला कि वो गुनाह कबूल कर ले। अब सवाल है कि वाजे के अलावा वो बड़ा अधिकारी कौन था जिसके सामने मनसुख को डराया धमकाया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को यह जानकारी एक होटल मालिक ने दी है जो सचिन वाजे के पास हफ्ता वसूली की रकम देने आया था। सचिन वाजे 16 फरवरी से ही मनसुख हिरेन के संपर्क में था और तब वो एंटीलिया की साजिश रच रहा था। वाजे की प्लानिंग के मुताबिक ही सबसे पहले मनसुख ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी विक्रोली हाईवे पर छोड़ दी थी। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ठाणे से दक्षिण मुंबई जाने के लिए अपनी स्कॉर्पियो कार में निकले थे, लेकिन दोपहर को मुलुंड विक्रोली हाईवे से गुजरते समय उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो कार इसी हाईवे पर विक्रोली में छोड़ दी और उसके बाद यहां से कैब लेकर वो दक्षिण मुंबई की दिशा में चले गए। जांच में इस बात की जानकारी सामने आई कि दरअसल जिस स्कॉर्पियो कार को मनसुख हिरेन ने स्टीयरिंग जाम होने की बात कहकर हाईवे पर छोड़ा था, उस कार की स्टीयरिंग जाम ही नहीं हुई थी। हालांकि अपनी कार चोरी की एफआईआर भी मनसुख हिरेन ने मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में 18 फरवरी को जाकर रजिस्टर्ड करा दिया था। 17 फरवरी का ये सीसीटीवी वीडियो बहुत गौर से देखिए। ये वीडियो 17 फरवरी का है। लोकेशन मुंबई के सीएसटी की है और यहीं पर सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई। मनसुख सड़क पार करते करते मर्सिडीज में बैठे सचिन वाजे से मिलता है और फिर उसे स्कॉर्पियो की चाबी सौंप देता है जिसमें विस्फोटक प्लांट करके एंटीलिया के बाहर खड़ा किया गया था। मनसुख ने स्कॉर्पियो कार ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पार्क की थी और कैब से सीएसटी आया था। विक्रोली हाईवे पर मनसुख ने 17 फरवरी की दोपहर जब अपनी स्कॉर्पियो कार छोड़ी ये कहकर कि उसकी स्टीयरिंग जाम हुई है, उसके बाद उसने कैब बुक की। कैब बुक कर वो सीधे सीएसटी स्टेशन के नज़दीक आया। ठीक इसी जगह पर इस सिग्नल पर जो है वो सड़क क्रॉस करके एक मर्सिडीज कार के पास आता है और उसके बाद में उस मर्सिडीज कार के अंदर बैठ जाता है। सामने जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये वही सिग्नल है। ठीक इसी जगह पर सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई है और जो एजेंसियों ने जांच की उसके मुताबिक उस मर्सिडीज कार में सचिन वाजे मौजूद था। सचिन वाजे के साथ में मुलाकात करने के लिए ही वो अपनी स्कॉर्पियो कार को खराब होने की बात कहकर उसे विक्रोली हाईवे पर छोड़ता है। उसके बाद कैब लेकर ठीक इसी जगह पर सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें नजर आती है कि वो यहाँ पर आता है। इस बीच स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर साकेत सोसाइटी में थी। सचिन वाजे अपनी पत्नी के साथ पिछले 20 साल से ठाणे के साकेत सोसाइटी में रह रहे हैं। 17 फरवरी को मनसुख से उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के बाद वाजे ने उस गाड़ी को इसी सोसाइटी में पार्क कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये केस उनके हाथ से निकलने लग गया तब वाजे ने अपने अधिकारियों को यहाँ भेजकर सोसाइटी में जो सीसीटीवी का डीवीआर है उसे जब्त करने का आदेश दिया और जब्त करने के बाद उस डीवीआर को वाजे ने नष्ट कर दिया। अब एनआईए इस डीवीआर से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। 18 फरवरी को मनसुख हिरेन मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहां विक्रोली पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई अपनी स्कॉर्पियो कार चोरी होने की। विक्रोली पुलिस ने इस स्कॉर्पियो के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसी दरमियान एंटीलिया के बाहर उसी स्कॉर्पियो में जिलेटिन मिलने के बाद इस पूरे मामले की जांच सीआईयू को मुंबई पुलिस की तरफ से सौंप दिया गया, जिसके बाद
एजेंसियों की जांच में बात सामने आई कि सचिन वाजे ने ही विक्रोली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को फोन करके इस बात के साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि वो स्कॉर्पियो चोरी की जांच को रोक दें। 24 फरवरी को सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक प्लांट किया और फिर मनसुख पर दबाव बनाया कि वो पूरी साजिश अपने सर ले ले। जब मनसुख तैयार नहीं हुआ तो वाजे ने उसके मर्डर की भी स्क्रिप्ट लिख डाली। 4 मार्च को मनसुख अपने घर से तो निकले लेकिन लौट कर नहीं आए। मनसुख ने अपनी बीवी से कहा था उस दौरान कि वो तावड़े नाम के किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मनसुख ने वाजे से मुलाकात के बारे में जानकारी हमेशा छिपा कर रखी। यहाँ तक कि मनसुख ने अपने भाई को यह भी कहा था कि वाजे साहब ने भरोसा दिलाया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। बयान दर्ज करने के बाद मनसुख ने मीडिया को बताया था कि 17 फरवरी को उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो एक ओला कैब के जरिए दक्षिण मुंबई पहुंचे थे। जांच एजेंसियों के हाथ मनसुख और उनके भाई के बीच हुई बातचीत की डिटेल भी लगी है, जिसमें मनसुख साफ साफ वाजे का नाम ले रहा है। नींद हो गई क्या? अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? सचिन वाजे ने कहा था वो गाड़ी चलाते थे, ये बात किसी को मत बताना। इस वजह से वो बात मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखवाई है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 4 मार्च को जब वाजे ने मनसुख हिरेन को ठाणे बुलवाया था, तब उसके साथ वहां विनायक शिंदे समेत 3-4 लोग मौजूद थे। उन्होंने हिरेन को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी विनायक शिंदे ने 4 मार्च को मनसुख को फोन किया और खुद को तावड़े नाम का अधिकारी बताते हुए घोड़बंदर रोड बुलाया। जब मनसुख घोड़बंदर रोड पहुंचे तब उन्हें एक कार में बिठाया गया। यहाँ पर फिर एक बार मनसुख को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो गिरफ्तारी दे दे, लेकिन जब मनसुख ने मना कर दिया तब उनके साथ हाथापाई की गई। इस दौरान मनसुख के चेहरे पर कुछ चोटें भी आई। आरोपियों ने क्लोरोफॉर्म के जरिए मनसुख को बेहोश किया, उनके मुंह में 6 रुमाल ठूसा और उन्हें जिंदा ही मुमरा खाड़ी के नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपी मनसुख का फोन लेकर वसई पहुंचे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए मनसुख का फोन ऑन किया गया और उसके कुछ ही देर बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। एटीएस के मुताबिक जब मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया, उस दौरान सचिन वाजे स्पॉट पर ही मौजूद था। सचिन वाजे ही वो शख्स है जिसके ऑर्डर पर विनायक शिंदे ने मनसुख हिरेन का मर्डर किया। मनसुख को बेहोश करने के बाद आरोपियों ने उसके मुंह में 6 रुमाल ठूस दिए और उसे जिंदा ही पानी में फेंक दिया। आरोपियों को लगा कि पानी का फोर्स ज्यादा है, हाई टाइड का वक्त होगा, तो ऐसे में मनसुख का शव बहकर समंदर में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात लो टाइड थी और मनसुख का शव दलदल में ही फंस गया। डायटम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मनसुख को जिंदा ही पानी में फेंका गया था। एनआईए की टीम सचिन वाजे को इस जगह पर लेकर आई थी और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर इन आरोपियों ने पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया। अब सचिन वाजे पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात देखिए। एनआईए को सचिन वाजे के घर से 62 कारतूस मिले हैं। ये कारतूस उसके घर में क्यों रखे गए थे? वाजे को ये कारतूस कहां से मिले? एक पुलिस अधिकारी होने के नाते सचिन वाजे के पास सरकारी कोटे से 30 कारतूस थे, लेकिन इनमें भी उसके पास से सिर्फ 5 बुलेट रिकवर हुई हैं, जबकि 25 गोलियां गायब हैं। एनआईए ने छापेमारी के दौरान सचिन वाजे के घर से 63 जिंदा कारतूस बरामद किए। आखिर वाजे ने अपने घर में ये कारतूस क्यों छिपा कर रखे थे, इसको लेकर एनआईए के किसी भी सवाल का जवाब वाजे नहीं दे रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि वाजे बहुत ही रिजर्व किस्म के इंसान थे, बहुत ही कम बात करते थे। शाम के वक्त वो जरूर अपने कुत्ते को लेकर सोसाइटी में टहलने के लिए निकलते थे, लेकिन उस दौरान भी वो किसी से बात नहीं करते थे। सोसाइटी वालों के मुताबिक वाजे की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। इसके अलावा सोसाइटी के कई लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर इतने मामूली अधिकारी के पास इस पॉश सोसाइटी में घर खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहां से आए। सचिन वाजे इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि उसके पास 62 कारतूस कहां से आए, या फिर वो 25 बुलेट्स कहां हैं जो उसको सरकारी कोटे से मिली थी।
एनआईए का भी कहना है कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा। सचिन वाजे को तोड़ना आसान नहीं है, ये जांच एजेंसियां जानती हैं। जिस रात मनसुख का कत्ल हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही सचिन वाजे ने अपनी लोकेशन डोगरी थाने में दिखाई और दिखावे के लिए एक बार पर छापा भी मारा। सचिन वाजे ने एजेंसियों के जांच की दिशा को भटकाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 4 मार्च की ही रात को 11:48 पर सचिन वाजे मुंबई के डोंगरी इलाके में टिप्सी बार के बाहर एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ। सामने जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं ये टिप्सी बार है और इसी बार के मेन गेट पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसमें वो तस्वीरें कैद हुई है कि रात 11:48 पर सचिन वाजे यहां पर आता है, बार के अंदर रेड करता है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो 4 मार्च की रात को साउथ मुंबई में था, यहां पर पुलिस की कार्रवाई कर रहा था और यहां आने से पहले, इस बार में रेड करने से पहले सचिन वाजे बाकायदा डोंगरी पुलिस स्टेशन गया था। वहां पर डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में उसने बाकायदा एंट्री की है। वहां से लोकल पुलिस की टीम लेता है, चूंकि वह सीआईयू का हेड था, ऐसे में उसके पास बाकायदा इतना पावर था कि वह मुंबई के किसी भी इलाके में जाता था, वहां पर लोकल पुलिस की टीम को लेकर रेड करता था। और यही काम सचिन वाजे ने 4 मार्च की रात को किया। 11:48 पर यहाँ डोंगरी इलाके में क्या कार्रवाई करने के लिए आए थे सचिन वाजे? कितने बजे आए थे? 11:30 बजे के बाद बस आया था, अंदर घुस गया था वो लोग, चेकिंग किया था, पेपर वर्क किया था, बाद में 2 बजे पूरा करके बाहर निकल गए। सचिन वाजे ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। उसने जांच को गुमराह करने की भी तैयारी पहले से कर ली थी। मनसुख के मर्डर के लिए गुजरात से 14 सिम कार्ड खरीदे गए। मर्डर के दौरान कम्युनिकेशन के लिए नरेश बुकी ने ये सिम कार्ड गुजरात से खरीदे थे। वो सिम कार्ड उसने विनायक शिंदे को दिए और फिर वो सिम कार्ड पहुंचे सचिन वाजे के पास। मर्डर के बाद कुछ मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिए। कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए जांच एजेंसियां उन तक ना पहुंचे, इसलिए सचिन वाजे को फर्जी सिम कार्ड्स की जरूरत थी और इन सिम कार्ड्स को अरेंज करने का काम वाजे ने बुकी नरेश को दिया। गुजरात के रहने वाले एक बिजनेसमैन से नरेश ने 14 सिम कार्ड लिए और उन तमाम सिम कार्ड्स को वाजे को सौंप दिया। मनसुख और इस केस के अन्य आरोपियों से इन्हीं सिम कार्ड्स के जरिए वाजे लगातार संपर्क में था और अब एनआईए ने उस बिजनेसमैन का बयान दर्ज कर लिया है जिसने ये फर्जी सिम कार्ड्स नरेश को दिए थे। साथ ही में एनआईए अब इसकी जांच कर रही है कि आखिर इन सिम कार्ड्स के जरिए सचिन वाजे और अन्य आरोपी किन किन से बात कर रहे थे। ये बातें एटीएस की जांच में सामने आई हैं। एनआईए को केस ट्रांसफर करने से पहले महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा केस सुलझाने का दावा कर दिया। 4 मार्च की रात सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को बुलवाया था और फिर उसे मुंब्रा इलाके की खाड़ी के पास जाकर कत्ल कर दिया। इसमें उसका साथ विनायक शिंदे ने दिया, जबकि नरेश बुकी ने लॉजिस्टिक मदद की। सचिन वाजे की साजिश कितनी बड़ी थी और उसका क्रिमिनल माइंड किस तरह से काम कर रहा था, इसे कुछ ऐसे समझना चाहिए कि इसके सुराग जो हैं वो गुजरात तक फैले हुए थे। वाजे ने जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था उन्हें अहमदाबाद के इसी वोडाफोन स्टोर से मंगवाया गया था। यूं समझिए कि वाजे ने मनसुख हिरेन का मर्डर भी बड़े ही शातिराना तरीके से प्लान किया था। मुंबई एटीएस ने अहमदाबाद से गायत्री ट्रेडर्स के मालिक किशोर ठक्कर को पकड़ा है। किशोर ठक्कर ने ही नरेश बुकी को 14 सिम कार्ड सप्लाई किए थे। किशोर ठक्कर पहले भी कई बार सट्टेबाजी के लिए नरेश बुकी को सिम कार्ड सप्लाई कर चुका है। मनसुख मर्डर केस में जो सिम कार्ड नरेश बुकी ने विनायक शिंदे को दिए थे उनमें से 9 सिम कार्ड वेरीफाई करवाए गए थे, जबकि 5 सिम कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और यही 5 सिम कार्ड क्राइम के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस वक्त नरेश बुकी और विनायक शिंदे ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सचिन वाजे पहले से ही एनआईए की हिरासत में है। सचिन वाजे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन कोल्हापुर में पैदा हुआ सचिन वाजे एक मामूली एपीआई से मुंबई पुलिस की ताकतवर शख्सियत कैसे बन गया, इसे समझना भी जरूरी है। सचिन की पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसका रहस्य लोग समझ में आ जाएगा। 2020 में वापसी के बाद सचिन वाजे का मुंबई पुलिस में रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी उससे उलझने में डरते थे। उसका नेटवर्क कितना हाई था वो इसी से समझिए। सचिन वाजे चूंकि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में था, इसलिए उसके मुखबिरों का अच्छा नेटवर्क था।
सचिन वाजे की डायरेक्ट पहुंच पुलिस कमिश्नर तक थी, वो बीच के अफसरों से आदेश नहीं लेता था। क्राइम ब्रांच में वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर को बाईपास करके सीधे कमिश्नर से बात करता था। मुंबई पुलिस में सचिन वाजे और कमिश्नर लेवल के अफसरों के बीच में 5 और अफसर होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलता था। महाराष्ट्र के दूर दराज जिले के सीनियर अफसरों को वो सीधे फोन करके निर्देश के लहजे में बात करता था। लेकिन वाजे कैसे पुलिस और पॉलिटिक्स के नेक्सस का बड़ा खिलाड़ी बन बैठा, इसके लिए हमने सचिन हिंदूराव वाजे की पूरी हिस्ट्री खंगाली है। सचिन वाजे 1990 बैच का अधिकारी था। हालांकि पुलिस में भर्ती होने के बाद में सचिन वाजे को पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली में मिली, लेकिन कुछ समय तक यहां काम करने के बाद में सचिन वाजे मुंबई से सटे ठाणे में पोस्टिंग पाने में सफल हुए। लेकिन यहां कुछ समय तक काम करने के दौरान ही सचिन वाजे ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग पाने के लिए सिफारिश करवाई और उस वरिष्ठ अधिकारी की सिफारिश पर ही सचिन वाजे को मुंबई क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में शामिल कर लिया गया। सचिन वाजे की उम्र 49 साल है। 18 साल की उम्र में उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। क्रिकेटर और एथलीट रहा वाजे कितना तेज था वो इसी से समझिए कि सिर्फ 10 साल के भीतर ही वो ठाणे से लाकर प्रदीप शर्मा की एनकाउंटर एक्सपर्ट्स की टीम तक में शामिल कर दिया गया। 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड पर नकेल कसने के लिए प्रदीप शर्मा, दया नाइक, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालस्कर जैसे अधिकारियों की अगुवाई में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम का गठन किया गया और प्रदीप शर्मा के साथ ही उनके स्क्वाड में एक नाम था सचिन वाजे का। सचिन वाजे के भी नाम पर 63 इनकाउंटर है। धीरे धीरे मुंबई पुलिस में सचिन वाजे को भी सुपर कॉप के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सचिन वाजे जैसे ही अखबार के पन्नों में दिखने लगा, उसका मशहूर होने का चस्का बढ़ता चला गया। और इसी बीच ख्वाजा यूनुस केस में सचिन वाजे पर ऐसा दाग लगा कि वो पूरे 16 साल पुलिस सर्विस से बाहर रहा। घाटकोपर बम ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनुस की 2003 में पुलिस हिरासत में मौत हुई। ख्वाजा यूनुस केस में सचिन वाजे 2004 में सस्पेंड कर दिया गया। वो पूरे 16 साल सस्पेंड रहा। बीच में जब लगा कि बहाली की उम्मीद नहीं है तो 2008 में इस्तीफा देकर शिवसेना ज्वाइन कर ली। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आने के बाद कोरोना काल में हुई पुलिस वालों की मौत के बाद अफसरों की कमी का हवाला देकर वाजे को कुछ अन्य अफसरों के साथ बहाल किया गया। कहा जाता है कि 2014 में जब बीजेपी शिवसेना सरकार आई, तभी से उद्धव वाजे को वापस लाने के प्रयास में जुटे थे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि 2016 में ही उद्धव ने अपने कुछ मंत्रियों के जरिए वाजे को वापस फोर्स में लेने की सिफारिश कराई, मगर फडणवीस के मुताबिक एडवोकेट जनरल की सलाह पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2020 में वाजे की वापसी न अदालत के आदेश पर हुई न एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश पर। वाजे को परमवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर वापस पुलिस में शामिल किया गया। साल 2007 में पुलिस महकमे से इस्तीफा देने के बाद सचिन वाजे ने मीडिया जगत से लेकर कारपोरेट जगत तक में काम किया। शिवसेना जैसी राजनीतिक पार्टी भी सचिन वाजे ने ज्वाइन किया और शिवसेना के कई कार्यक्रमों में वो नजर भी आने लगे। कहा यह जाता है कि शिवसेना से नजदीकियों के चलते ही सचिन वाजे की साल 2020 में दोबारा पुलिस फोर्स में एंट्री हुई। सस्पेंशन के दौरान भी वाजे पर वर्दी से दूर रहते हुए तमाम तरह के गैर कानूनी काम करने के आरोप हैं। लेकिन सचिन वाजे का रसूख ऐसा था कि बहाली के फौरन बाद ही उसे मुंबई के हाई प्रोफाइल केस दिए जाने लगे। दोबारा नौकरी में आने के बाद वाजे लगातार अपना कद अपनी रैंक से ज्यादा बढ़ाता गया। एसीपी और डीसीपी की परवाह नहीं थी। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के दफ्तर में उसकी सीधी पहुंच थी। परमवीर सिंह से उसकी जुगलबंदी तब से थी जब वो ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे। जांच के दौरान पता चला कि अपना लोकेशन भटकाने के लिए वो सीपी दफ्तर में फोन चार्ज पर लगाकर निकल जाता था। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उसे आउट ऑफ टर्न हेड बनाया गया था। ये जिम्मेदारी आमतौर पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को मिलती है, लेकिन असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वाजे को ये जिम्मा दिया गया। सचिन वाजे के पास में एक से एक हाई प्रोफाइल केस जांच के लिए सौंपे गए। सचिन वाजे
चाहता था कि वह मुंबई पुलिस विभाग का हर एक बड़ा मसला जो है उसके ही पास आए, जिसे वो सुलझाकर मुंबई पुलिस में अपने दबदबे को कायम रख सके, यानी कि सुपर कॉप बनने की जो उसकी ख्वाहिश थी उसको वो पूरा कर सके। और इसीलिए CIU यूनिट में रहते हुए उसके पास डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो मुंबई शहर के बड़े से बड़े विवादास्पद केसेस थे, हर एक मामले सचिन वाजे की यूनिट को ही सौंपा गया। सचिन वाजे एक बेहद हाई प्रोफाइल लग्जरी लाइफ जीने का भी आदी था। सचिन वाजे के पास से कई महंगी गाड़ियां NIA ने जब्त की है, जिसे एंटीलिया वाली साजिश के दरमियान इस्तेमाल किया गया था। और पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर की डिटेल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।